स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32, 33, 34 और आर्टिकल 35। पहला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 32 कन्फेयर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए, अब उनके इन्फोर्समेंट के लिए क्या चीज़ें हैं वो आर्टिकल 32 में दी हुई हैं। आर्टिकल 32 इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे अमेंडमेंट के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। इट हैव फॉलोइंग प्रोविजंस। तो इसमें निम्नलिखित प्रोविजंस हैं। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड। तो आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये गारंटीड राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्शन दे, ऑर्डर दे, रिट्स दे। तो ये दूसरे कोर्ट्स को भी दिए जा सकते हैं, स्टेट को दिए जा सकते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स, इट डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट किसी दूसरे कोर्ट को भी डायरेक्शन ऑर्डर या रिट इशू करने की शक्ति दे सकती है, पर इसमें हाई कोर्ट नहीं आती। हाई कोर्ट क्यों नहीं आती? क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी ये पावर्स होती हैं अंडर आर्टिकल 226। द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड। ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आपका सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये केवल कब सस्पेंड किया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी के समय में, और ये चीज़ दी है आर्टिकल 359 पे। The violation of fundamental right is sine qua non for the exercise of the right conferred by Article 32। तो आर्टिकल 32 में दिए अधिकार के प्रयोग के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना जरूरी है। मतलब आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। साइन क्वा नॉन मतलब अति आवश्यक। आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 empowers the parliament to restrict or abrogate fundamental rights of armed forces, paramilitary forces, police forces, इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो इनके अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार होता है पार्लियामेंट के पास, और ये अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल फ्रॉम द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 33 जो कोर्ट मार्शल होता है उसे रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखता है। कोर्ट मार्शल क्या होता है? कोर्ट मार्शल अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। तो मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ में किसी विशेष क्षेत्र में जहां कानून व्यवस्था में समस्या है, वहां कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए आर्म्ड फोर्सेस को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, जो कि मार्शल लॉ कहलाता है। तो ये आर्टिकल 34 के अंदर इसके कुछ प्रोविजंस हैं। फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत की टेरिटरी में कहीं पर भी अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उसमें जो सिविलियंस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। Which provides abnormal power to military authority, they impose restriction and regulation on the right of the civilians, can punish the civilians and can condemn them to death। तो इसमें एबनॉर्मल पावर मिल जाती है मिलिट्री को, माने अत्यधिक पावर मिल जाती है। वो हर तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उनके राइट्स पे, सिविलियंस के, उन्हें पनिश कर सकते हैं, उन्हें दंड दे सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मृत्युदंड तक दे सकते हैं। इतना अधिकार आ जाता है आर्म्ड फोर्सेस के पास। अगला है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 लेज डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स में जो प्रावधान बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास ही है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून नहीं बना सकती। ये क्यों किया गया है? दिस प्रोविजन इंश्योर्स दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी throughout India with regard the nature of those fundamental rights
एंड पनिशमेंट फॉर देयर इंफ्रिंजमेंट। तो किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट है वो पूरे देश में एक समान लागू हो और उसके वायलेशन के लिए दिए जाने वाले दंड भी पूरे देश में एक समान हो, इसीलिए ये प्रोविज़न फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।